pin 10 centimeter long, 10 centimeter long pin, let us suppose AB is the pin, lies along the principal axis. ये प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रही है क्वेश्चन में. दिस इज लाइंग along the principal axis, not in this way. It is kept in this way along the principal axis. And focal length 10 centimeter, focal length 10 centimeter, and nearer end of the pin is at 15 centimeter. Now इस क्वेश्चन में मैग्नीफाइंग पावर का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पाएगा. वो जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हमने बताए थे, m इज इक्वल टू v बाई यू, m इज इक्वल टू i बाई o, m इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, ये सब फॉर्मूले नहीं लगेंगे बिकॉज दोज फॉर्मूला आर फॉर लैटरल मैग्निफिकेशन. मतलब जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तब लैटरल मैग्निफिकेशन में वो फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं. जब ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखोगे ऐसे या ऐसे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं लगेगा. ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. तुम इस पॉइंट की इमेज बना लो यहाँ पर और इस पॉइंट की इमेज बना लो, और दोनों इमेज की जो डिस्टेंस आएगी उसको माइनस कर दोगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी. देखो ए पॉइंट के लिए लेते हैं, बी पॉइंट के लिए. फॉर पॉइंट बी, इस पॉइंट की लेंथ से इमेज बनाओ. 1 बाई एफ इज 1 बाई बी बी, 1 बाई यू बी. फोकल लेंथ है 10, बीबी निकालना है और यूबी माइनस 15. बीबी इज 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 15, 30, 3, 2, 1 बाई बीबी. बीबी कम्स टू बी 30 सेंटीमीटर. तो ये बी पॉइंट जो है, इमेज का बी पॉइंट यहां से 30 सेंटीमीटर पे है. ये पता चल गया तुम्हें. BB is 30 सेंटीमीटर यू आर गेटिंग. ये U है, UA. अब आ जाओ फॉर पॉइंट A. A पॉइंट की इमेज बनाओ. ये देखो कहां बनती है, उसी लेंथ से BA माइनस UA कर दो. अब फोकल लेंथ तो वही रहेगी, इमेज डिस्टेंस निकालनी है. और अब ऑब्जेक्ट जो है 15 यहां तक है और 10 ये और हो गया तो 25 हो गया माइनस में. ए पॉइंट की लेंथ से डिस्टेंस जो है वो 25 है. तो 1 बाई बी ए इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 25, 50, 5 माइनस 2, 3 बाई 50. BA is 50 by 3. (16.7 सेंटीमीटर. तो A पॉइंट की इमेज यहां पे आई. BA is 16.7 सेंटीमीटर. तो ये तुम्हारी इमेज ऑफ द पिन बन गई. This is the image of pin. इमेज के B पॉइंट की इमेज यहां बनी, A पॉइंट की यहां बनी, so this is the image. So length of image BB माइनस BA कर दो. इसमें से इसको माइनस करो तो ये गैप आ जाएगा. That is 30 माइनस 16.7. In this way this question will be done. किसी को कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ.
Yes, anyone? No, sir. Next. The diameter of the sun is 1.4 into 10 to the power 9 meter. Diameter of the sun is 1.4 into 10 to the power 9 meter. Find the diameter of the image of the sun. Find the diameter of the image of the sun formed by convex lens of focal length 1 meter the distance of the sun from the earth is 1 into 10 to the power 11 meter. Distance of sun from the earth is 1 into 10 to the power 11 meter. ये कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 1 मीटर, ये सन हो गया. डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज 1 into 10 to the power 11 मीटर. जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होगी वही सन और लेंस के बीच की डिस्टेंस होगी. और डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 into 10⁹ मीटर. डायमीटर ऑफ सन 1.4 into 10 to the power 9 मीटर. और ये जो इसकी इमेज फॉर्म होगी सन की, इमेज ऑफ सन, इसका डायमीटर निकालना है. क्वेश्चन सबको क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 1 मीटर. उस कॉन्वेक्स लेंस से सन की इमेज बना रहे हो. उस सन की इमेज का डायमीटर तुम्हें चाहिए. सन का डायमीटर दिया है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिया है. और जो डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में होगी वही डिस्टेंस सन और लेंस के बीच में होगी, क्योंकि लेंस इज ऑन द अर्थ. तुमने कई बार बनाया होगा कॉन्वेक्स लेंस से सन रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराया होगा. तो बर्न द पेपर, पीस ऑफ पेपर को बर्न करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दो. हीट से पेपर बर्न कर जाता है. आई थिंक यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट और नॉट. एंड इफ यू हैव नॉट डन यू विल ट्राई इट when you will get the lens. So this is simply the case of magnification. तो यहां पर U दिया है तुम्हें
और F दिया है, U माइनस होगा, U दिया है, F दिया है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज, सन का साइज दिया है, दैट इज ऑब्जेक्ट साइज, और इमेज का साइज फाइंड करना है, दैट इज आई फाइंड करना है। एंड मैग्निफिकेशन दूसरा फॉर्मूला होता है F अपॉन U प्लस F, क्योंकि फोकल लेंथ दी है और U दिया है, तो बेटर यू यूज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन F अपॉन U प्लस F। इतने पार्ट से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। इमेज का साइज निकालना है, डायमीटर ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का हो गया 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 9, फोकल लेंथ 1, U की वैल्यू -1 इंटू 10 पावर 11 प्लस 1। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। DI विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 1.4 इंटू 10 पावर 9, और 1 में इसमें 1 ऐड करोगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये इतना ही रह जाएगा। 10 की पावर 11 में 1 के आगे 11 जीरो हैं, उसमें एक अगर ऐड कर रहे हो, 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों का रिजल्ट यही आ जाएगा। एंड द आंसर विल बी -1.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, दैट इज -1.4 सेंटीमीटर। तो सन की इमेज का जो डायमीटर होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा, और माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस से वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग नेगेटिव हियर। बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन में? यस, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, स्पीक लाउडली, एनी प्रॉब्लम? Again, diameter of sun is given, लेंस का फोकल लेंथ दी है और इमेज का साइज निकालना है, तो दिस इज सिंपली द केस ऑफ मैग्निफिकेशन बाय लेंस। मैग्निफिकेशन के कई फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले बताए थे। ये ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज निकालना है, तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ I अपॉन O, और दूसरा फोकल लेंथ और U के टर्म में ले लो F अपॉन U प्लस F। वैल्यू पुट कर दिया तुमने, चाहे कैलकुलेटर से कर लो, चाहे वैसे ही देख लो। अगर 10 टू दी पावर 11 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू वही रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू है। तो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, ये डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द सन हो जाएगा। यस, पार्डन? नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा लाउडली स्पीक। सन इज स्फेयर, सन जो है स्फेरिकल होता है। हॉरिजेंटल रखो चाहे वर्टिकल रखो, वर्टिकल तो आएगा ही आएगा उसका। नहीं समझ में आया? सन जो है वो बॉल की तरह है, स्फेयर की तरह है। बॉल को घुमाओगे हमेशा वर्टिकल तो रहेगा ही रहेगा डायमेंशन। हाँ, तो पहले वाले में पिन थी, पिन को ऐसे रख सकते हो तुम, लेकिन स्फेयर को तुम ऐसे कैसे रखोगे? बॉल को कैसे भी रखो वो वर्टिकल तो रहेगा ही रहेगा।
नहीं समझ में आया? बॉल जो है स्फीयर, बॉल ये सन जो है स्फीयर के फॉर्म में है, तो स्फीयर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो लेंथ होगी ही होगी ना, कैसे भी घुमा लो तुम इसको, हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं रख पाओगे, तो वैसे ही रहेगा। पिन को रख सकते हो क्योंकि पिन में नियरली 1 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ होती नहीं है पिन की, बहुत नेग्लिजिबल होती है। एनी अदर डाउट? नहीं कर सकते हो, वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा था। अब सन को प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कैसे रख सकते हो? जब भी रखोगे इधर वाली लेंथ तो आएगी आएगी, डायमीटर हर तरफ बराबर होता है ना, डायमीटर तो स्फीयर का हर साइड में, ये देखो ये स्फीयर है, ये भी डायमीटर हुआ, ये भी डायमीटर हुआ, ये भी, कैसे भी इसको घुमा लो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो लेंथ मिलेगी ही मिलेगी। ओके, यस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड और नॉट? नहीं मान सकते हो, वो कैसे हो सकती है? सन का डायमीटर जो ले रहे हो उससे नहीं होगा, ये मैग्निफिकेशन का सिंपल केस है। हैं? अब अगर वो ये कह देता कि सन प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है और उसकी लेंथ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दे देता, तब ले सकते थे उसको। उसमें तो बहुत क्लियर बोला है कि जो पिन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है, इसमें सन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस के लॉन्ग नहीं है। तुमने उसी तरह किया है क्या? तो आंसर यू आर गेटिंग 0 आ रहा है ना, यू विल नॉट गेट आंसर।